नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो आज हम सुनेंगे, जब कोई साथ न दे, अपने ही धोखा देने लगे तो आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है। तो उसको बड़े ही सब्र से काम लेना चाहिए और अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो आइए इस बात को अब हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। ये प्राचीन समय की बात है, इसीलिए इस कहानी को गौर से सुन लेना। गौर से सुन लेने मात्र से ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ दोस्तों, बीच में कहानी को छोड़कर जाना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार होता है। इसीलिए हमेशा पूरी कथा या कहानी को सुनना चाहिए। एक नगर में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार अत्यंत ही संपन्न था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे और परिवार में किसी तरह के कोई कमी नहीं थी। उसके दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उसका हाथ बटाते थे, किंतु रामकुमार के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। रामकुमार जन्म से ही नेत्रहीन था। इसी कारण से उस पर उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ करता था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त रामकुमार की एक और स्थिति भी थी, जिससे उसकी माँ का निधन छोटी सी ही उम्र में हो गया था। इसीलिए रामकुमार के पिता और उसके भाई उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे। किंतु व्यापार की व्यवस्था के चलते वह घर में ज़्यादा देर नहीं दे पाते थे। इसीलिए रामकुमार का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चलता था, जिस कारण रामकुमार के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगा। फिर वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा, तब उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु कुछ समय ऐसे ही व्यतीत होने के बाद दोनों भाइयों का विवाह हो गया और पहले की तरह ही कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे रामकुमार की भाभियों को रामकुमार के प्रति ईर्ष्या का भाव होने लगा और अपने मन में इन बातों को फिलहाल तो वे छुपाए रहते, किंतु कुछ दिनों के बाद दोनों बड़े भाइयों से धीरे धीरे भाभी कभी कुछ बात कहती तो कभी कुछ बात कहती। ऐसे ही फिर धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। किंतु इन सभी से बिल्कुल अनजान रामकुमार उनको अपनी माँ के रूप में देखता और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई है। इस तरह से वह अपनी भाभीयों के साथ व्यवहार करता जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था या उसे करना चाहिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद रामकुमार के पिता का भी देहांत हो गया। अब रामकुमार पूर्ण रूप से अपने बड़े भाइयों और भाभीयों पर ही निर्भर हो गया। फिर भी उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही था जैसे कभी पहले था। किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख करके रामकुमार की भाभीयों ने अपने पतियों से रामकुमार को के विरुद्ध उनको भड़काना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। अंततः एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब रामकुमार के भाई पूर्ण रूप से रामकुमार के विरुद्ध खड़े हो गए। अब उनकी भी रामकुमार से बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिखाई देने लगी थी। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय से जब रामकुमार ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता तो वह अपने भाइयों और भाभीयों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिरकार एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस अंधे के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या कार्य किया है? यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही परिश्रम का फल है।
लेकिन इसी में से इसको कुछ ना कुछ तुम्हें अवश्य ही देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको हम संपत्ति क्यों दें? आखिरकार भाइयों के मन में भी कपट बस गया और एक दिन सबने मिलकर रामकुमार से कहा कि अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध दूसरी जगह कर देते हैं। अब तुम वहीं रहना, तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वह सब कुछ वहाँ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। फिर रामकुमार ने अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात को सुन करके रामकुमार बिल्कुल अचंभित हो गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू की धारा बह निकली, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। अतः स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भैया, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध बस यही है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह तो प्रभु की इच्छा है। और भैया, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक से ये क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है? तब भाइयों के पास रामकुमार की इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर रामकुमार ने अपना घर छोड़कर चला गया और जिससे अब वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। पर कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। और फिर वैसे ही रामकुमार तो ठाकुर जी का भक्त था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन से रामकुमार ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और अगले ही दिन रामकुमार के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम से वीरान था, ना किसी का आना, ना किसी का जाना, ना किसी का रहना, बस कुछ पशु पक्षी वहाँ विचरण करते रहते थे। वहाँ से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। रामकुमार के खाने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध तथा दोपहर और रात्रि के भोजन का प्रबंध कर रामकुमार के भाई और भाभी करवा देते थे और उसके जो कपड़े थे वे घर से धुल करके आ जाते थे। फिर रामकुमार ने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका हमेशा नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता तो पहले अपने भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता, उनको भोग लगाता और उस भोजन को धन्यवाद देकर के तब जाकर कहीं भोजन करता। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा और इसी बीच रामकुमार की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उसके बाद रामकुमार का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी उन दोनों भाभियों को अखरने लगा। अब दोनों ने मिलकर के एक भयानक षड्यंत्र रच दिया, जिससे उन्होंने रामकुमार को जान से मार डालने की योजना बना ली और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में जहर मिला करके सेवक के हाथों भिजवा दिया। इस बात से पूरी तरह अनजान सेवक भोजन लेकर के पहुंचा और रामकुमार को भोजन सौंप दिया, जिससे रामकुमार ने भोजन लिया और भोजन खाने बैठा। जैसे प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को भोग लगाया, जिससे ठाकुर जी के भोजन को स्वीकार करते ही वह जहरीला भोजन प्रसाद के रूप में बदल गया। कहते हैं ना कि जिसके साथ ठाकुर जी सदा रहते हैं उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता है। फिर रामकुमार ने सुखपूर्वक भोजन किया और भगवान का धन्यवाद दिया और लग गया अपने भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थीं कि चलो आज पीछा छूट जाएगा उस अंधे से। अगले ही दिन अनजान भर करके उन्होंने फिर से प्रातः समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भिजवा दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट करके आएगा और उनको मन को प्रसन्न करने वाली सूचना दे करके जाएगा। परंतु नाश्ता दे करके जब सेवक वापस नहीं लौटा, रामकुमार के सकुशल होने की सूचना नहीं दी, तो दोनों भाभियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पापी बुद्धिहीन यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर वह मंदबुद्धि सोचने लगी कि हो सकता है किसी कारण से
रामकुमार ने रात्रि में भोजन किया ही न हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। तब उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में रामकुमार के लिए खीर बनाई। उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया और वह स्वयं ही खीर लेकर के रामकुमार के पास पहुंच गईं और रामकुमार को बड़े ही प्यार से खीर खाने के लिए कहने लगी और बोलने लगी कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है और क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभीियों को वहां देख करके रामकुमार बेचारा बहुत खुश हुआ। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गईं कि इसने भोजन किया तो फिर ये मरा कैसे नहीं, जीवित कैसे बच गया। उनका पापी बुद्धि ने भी अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं जान पाई और उन्होंने मन में विचार किया कि रामकुमार हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक रामकुमार को खीर देकर के कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई हैं और अपने सामने ही तुमको खीर खिलाकर जाएंगी। जब तक तुम खीर को नहीं खाते तब तक हम यहीं बैठी रहेंगी। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को रामकुमार नहीं पहचान पाया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने प्रेम सेवा से खीर खा ली और उसको खाने के लिए बैठ गया, किंतु खाने से पहले वह अपने ठाकुर जी को नहीं भूला और उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का ध्यान करके उन्हें भोग लगाया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जाकर के वह खीर खाने लगा। फिर कैसा जहर और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभीियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका तो काम तमाम, अंत में अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसी तरह विचार करके वह दोनों ही तुरंत वहाँ से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद रामकुमार ने भाभी को धन्यवाद किया और वहाँ होती तो धन्यवाद सुनती भी। वो लोग तो वहाँ से चुपचाप जा चुकी थी। रामकुमार को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अचानक ही दोनों कहाँ चली गईं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः धन्यवाद किया और ठाकुर जी के भजन में खो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोहराम मचा था, जिससे देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। यह देख करके दोनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया और अपने आप पाप को उनका एहसास होने लगा। वह जान गई कि भगवान ने उनके कर्मों का दंड दिया है। उधर एक सेवक दौड़ करके रामकुमार के पास आया और सारी घटना सुना दी, जिसे सुन रामकुमार एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। फिर वह सेवक से बोला, भाई मुझको भी वहाँ ले चलो। तब सेवक रामकुमार को लेकर के घर पहुँचा और वहाँ जाकर रामकुमार ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। फिर उन्होंने रामकुमार को वहाँ जीवित खड़ा देख करके दोनों भाभी अचंभित हो गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस रामकुमार को उन्होंने ठुकरा दिया था और जिसकी हत्या करने की चेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ हैं। इसीलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करनी का फल दिया है। और वह दोनों कुटिल स्त्रियां रामकुमार से भयभीत होकर के उसके पैरों में पड़ गईं और अपने सारे अपराध उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी, जिससे रामकुमार और उसके दोनों भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुनकर के हैरान थे। किंतु रामकुमार को तो वहाँ उन बच्चों की खातिर आया था। रामकुमार ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुँचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। फिर जब वह बच्चों के पास पहुँच करके अपने प्रभु का ध्यान करने लगा और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों बच्चों को, मासूमों को जीवन दान दे दें या फिर मेरा भी जीवन ले लें। ऐसी प्रार्थना कर रामकुमार ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला हुई। अपने भक्त की पुकार को सुनकर के पल भर में ही दोनों बच्चों को जीवित कर दिया।
यह देख करके राम कुमार के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई और उन्होंने राम कुमार से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की तरह। किंतु आज तो सर्वत्र अब उसके ठाकुर जी के हो वह ठाकुर जी का हो गया था। उसको इन बातों से क्या लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस अपनी जगह लौट आया। इसीलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता तो ऊपर वाला ही उसका सहारा होता है। वही भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा सही मार्ग पर चलें, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अपने मन में एकाग्रता से प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो भी कमेंट में बताएं, और अच्छी नहीं लगती है तो भी प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।